फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग नेहा। ठीक है, अब सेकंड रूल स्टडी कर लें। सेकंड रूल के लिए रेडी हैं आप लोग? चलिए देख लेते हैं। चलिए अब अपन स्टडी करते हैं। अपनी सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन जो है वो लेकर के रेडी हो जाएं। टुडे डेट इज 30 जून, क्लास 8, सब्जेक्ट अपना इंग्लिश है एंड टॉपिक है अपना टेंस। चलो रूल नंबर सेकंड के लिए स्टडी करने वाले हैं अपन। तो अपना रूल नंबर सेकंड है क्या, पहले एक बार मैं उसको नोट कर देती हूँ और फिर हम आगे स्टडी करते हैं। तो ये रूल नंबर सेकंड जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। और इसमें रूल नंबर सेकंड क्या है अपना, उसे हम देख लेते हैं। रूल सेकंड था, मैंने आपको बताया था रूल नंबर सेकंड, कि अगर अपना सब्जेक्ट, ठीक है, अपना सब्जेक्ट में कौन शामिल होते हैं बेटा? नाउन्स और प्रोनाउन शामिल होते हैं, ठीक है ना, नाउन और प्रोनाउन शामिल होते हैं। तो रूल नंबर सेकंड में मैंने बताया था ही, शी, इट, any name and सिंगुलर नाउन के साथ में, सिंगुलर नाउन्स के साथ में आप क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड कर देंगे। और कंडीशनल जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पर डू की जगह डज यूज करेंगे। ये अपना रूल था, ये बताया था मैंने आपको। ही, शी, इट, एनी नेम और जो सिंगुलर नाउन होते हैं उनके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस ऐड कर देते हैं। और जब हमें जरूरत पड़ेगी डू डज में से एक को लेने की, तो हम लोग क्या करेंगे? डज जो है यूज कर लेंगे। ये रफ नोटबुक में अभी जब मैं पढ़ाती हूँ आपको, तो आप रफ नोटबुक में नोट कर लिया करें। और जब आप ये क्लास कंप्लीट हो चुकी होती है उसके बाद में आप लोग जो है फेयर नोटबुक में इन्हें नोट करें, ठीक है। आप लोग को जब मैं होमवर्क बता रही हूँ, अगर उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो पेन से आप जो है सेंटेंस राइट करें और ट्रांसलेशन जो है उनका वो आप पेंसिल से राइट कर लें। नेक्स्ट डे मैं उनका सॉल्यूशन बताऊंगी, आप चेक कर लीजिएगा अपना, ठीक है। तो मिस्टेक्स जो है पेन से अगर होगा तो उसमें कटिंग हो जाएगी, है ना, तो पेंसिल से नोट कर लें, चेक करते जाएंगी, ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं जैसे मैंने कल बताया था, फॉर्मूला वही रहेगा बेटा, फॉर्मूला वही है जो कल हम लोगों ने स्टडी किया था। तो फॉर्मूला क्या स्टडी किया था अपन ने? इसका फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लिया था हमने? हमें सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट प्लस, फिर क्या चाहिए हमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस, प्लस क्या चाहिए अपने को? अगर है तो ऑब्जेक्ट लिख दो, अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट के लिए टेंशन मत लेना कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया, अब तो इसको ढूंढना पड़ेगा कहाँ से लेके आए ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट हो, मैं दोनों तरह के सेंटेंस फिर से आज बताऊंगी आपको, ठीक है। चलिए अब हर एक नाउन और प्रोनाउन से, यहाँ पे नाउन तो देखो बेटा लिमिटलेस होते हैं, ढेर सारे नाउन हैं। प्रोनाउन जो हैं उनके लिए मैं जो है आपको हर एक प्रोनाउन से और यहाँ पर लिखे हुए हर एक जो इसमें दिया गया है कि भाई जैसे प्रोनाउन है, नाउन है, उनके साथ मैं यूज करके बताऊंगी कि कैसे हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। सो अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अपन। फर्स्ट है, देखो ही का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, वह
वह क्रिकेट खेलता है। अब कल वाला और आज वाले को कंपेयर करके देखना है ना, दोनों तरह के मिक्सअप सेंटेंस बनाओगे तब आपको समझ में आएगा कि इन दोनों को जो है रूल्स को लर्न करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि बेहद सिमिलैरिटीज़ हैं, सिर्फ इतना सा फर्क है, एस और एस का फर्क है, ठीक है। वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है। सो वह क्रिकेट खेलता है। सबसे पहले हमें कौन चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो अपना सब्जेक्ट कौन है भाई, काम कौन कर रहा है, खेलने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो वह क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा, वह क्या काम कर रहा है, इसका एक्शन क्या है, खेलना, तो ये हमारी वर्ब है। अच्छा, वह क्या खेल करके अपना वर्क कंप्लीट कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसे ट्रांसलेट कर देते हैं। सो फर्स्टली वी नीड सब्जेक्ट, वी विल टेक सब्जेक्ट बाय हियर। वह खेलता है, आप सभी को पता है मेल और फीमेल, मेल के लिए ही यूज होता है और फीमेल के लिए शी यूज होता है। सो ही, अब देखो वर्ब के साथ में हमें क्या चाहिए यहाँ पर भाई, सामने ही अपने रूल लिखा हुआ है कि ही अगर आ जाता है तो हम वर्ब के साथ एस और ई एस यूज करते हैं। तो भाई खेल रहा है तो प्ले, एस और ई एस में से एस लगा लिया। अब क्या खेलता है, क्रिकेट। कल मैंने सेम ही खेलने का बताया था कि मैं फुटबॉल खेलता हूं और उसमें बताया था आई प्ले फुटबॉल। सो प्रोनाउंस का ध्यान रखना है हमको। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, हम ले लेते हैं वह गाना गाती है, वह गाना गाती है। सो शी सिंग्स अ सॉन्ग। अगर यहां पर आई होता, वी होता, यू होता, तो आई सिंग अ सॉन्ग, यू सिंग अ सॉन्ग, दे सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। लेकिन अगर शी है, ही है, अगर किसी का नेम होता तो हम उसमें एस और ई एस ऐड कर देते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, अब एनी नेम, थर्ड नंबर है, किसी का नेम अगर आ जाए तो मैंने लिखा राधा नाचती है, राधा नाचती है, तो क्या हो जाएगा, राधा डांसेस, राधा डांसेस। देखो बेटा, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। कल मैंने टू नेम्स का भी बताया था कि जैसे सीता और गीता नाचती हैं, सीता और गीता मार्केट जाती हैं, तो अगर दो नाम एक साथ होते हैं तो फिर वो सिंगुलर नहीं रह जाता है, वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राधा एक ही नाच रही है ना, एक ही राधा अकेली नाचती है, तो ये जो राधा है सिंगुलर है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये नेम का हो गया, नेम है। और सिंगुलर नाउन का अगर हम लें कि अगर सिंगुलर नाउन आ जाए तो उसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे बच्चा रोता है, और ले लीजिए, दिखाई दे रहा है यहाँ तक, नहीं दिखाई दे रहा है, यहां लिख दूंगी, ठीक है ना। बच्चा रोता है तो चाइल्ड वीप, सॉरी वीप्स, चाइल्ड वीप्स। ध्यान रखना, ये बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, बच्चा को, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं दिख रहा, नीचे ऊपर लिखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाइल्ड और चिल्ड्रन का फर्क नहीं समझते हैं। चाइल्ड मीन बच्चा होता है और चिल्ड्रन मीन बच्चे होता है, यानी कि बहुत सारे बच्चे, ठीक है। बहुत सारे होंगे तो उसे चिल्ड्रन कहेंगे, और अगर एक बच्चा है तो हम उसे क्या कहेंगे,
चाइल्ड कहेंगे। सो चाइल्ड वीप्स। ध्यान रखना, चिल्ड्रन वीप अगर होता कि बच्चे रोते हैं, ध्यान रखना बेटा, बच्चे रोते हैं होता तो क्या लिखते? चिल्ड्रन वीप। बच्चे रोते हैं, चिल्ड्रन वीप। बच्चा रोता है, चाइल्ड वीप। ठीक है, ये एक मैंने इसमें अलग से बता दिया है यहाँ पे कि ध्यान रखने वाली बात है। और सिंगुलर नाउन का एक एग्जाम्पल और देती हूँ। जैसे कल मैंने लड़कों का बताया था, आज मैं बताती हूँ। जैसे लड़का हंसता है, लड़का हंसता है। ध्यान देना, देखो इस पे, लड़का हंसता है, बॉय वीप्स। और लड़के हंसते हैं, तो ये क्या होगा? अच्छा, हंस रहे हैं, सॉरी, रुला दिया लड़कों को भी, है ना। बॉय लाफ, हंस रहा है वो, है ना, हंसता है। बॉय लाफ। देखो बेटा ध्यान दो, अगर लड़का हंसता है सिंगुलर नाउन है तब तो एस और एस लगेगा। अगर प्लूरल नाउन है जैसे कि लड़के, बॉयज हो जाएगा यहाँ पर, बॉयज लाफ, बॉय लाफ, बॉयज लाफ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये रूल नंबर 2 है अपना, जो इसके साथ में ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि 4 फॉर्म जो है सेंटेंस की वो हम स्टडी करेंगे। सो रूल ये जो है फर्स्ट और सेकंड रूल है, ये जब तक हम चारों सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे रूल में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेंटेंस का जो काइंड है वो चेंज हो जाएगा। मैम राइट का लेने दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग एक बार सभी बच्चे नोट कर लीजिए, जिन्होंने ये नोट नहीं किया है नोट कर लीजिए। और ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आप लोग नोट किया करें, पेन कॉपी हाथ में रखें, नोट किया करें ये सारा। आपको बुक्स के लिए भी बोला गया है, बुक्स परचेज करें ताकि आप लोग जो है अपनी रेगुलर स्टडी कर पाएँ, आगे जो आपकी बुक है उसको भी पढ़ पाएँ। आप लोग नोट करो, मैं आपके नेम बोल देती हूँ। विनय, भूमिका, नेहा, पीयूष, साहिल, स्नेहा शेखावत, शिवानी, अंजलि शेखावत, नीरज। ये 2 बच्चों के नेम नहीं है इसमें, विवो करके कुछ है, नाम क्या है आपका? और ये यहाँ पर भी नेम नहीं है। ये विवो करके 2 हैं, ये नेम नहीं आ रहे हैं। एक ये है 3BB6290 करके। ठीक है, चलिए, हैव यू नोटेड बेटा? नोट कर लिया है? स्नेहा ने नोट कर लिया है, अंजलि ने भी नोट कर लिया है। फटाफट बताया करें, नोट कर लिया है, आगे चलें। ज्योति है हमारे साथ में, ज्योति भी आ गई है। पीयूष ने भी नोट कर लिया है, नेहा ने भी नोट कर लिया है, साहिल, विनय ने भी नोट कर लिया है। ओके, मेरा आवाज बिल्कुल अच्छी परफेक्ट सुनाई दे रही है सभी बच्चों को? शिवानी ने भी नोट कर लिया है, अंजलि ने नोट कर लिया है, यस मैम। ओके ओके ओके, गौतम ने भी कर लिया है। चलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन लोग। आज हम अब भाई पॉजिटिव सेंटेंस तो जो है हमने दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ लिया है। अब आप लोगों को ये रूल्स अपने माइंड में बिठा लेने होंगे। देखो ऐसे ही ध्यान रखना, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। He, she, it, any name and singular
सिंगुलर नाउन, ठीक है। आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन के साथ में क्या यूज करेंगे? ओनली V1, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही, शी, इट, एनी नेम, एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES यूज करेंगे। अब आपको ये बात अपने माइंड में बिठा लेनी है, बैठेगी कैसे? 2, 4, 5 बार आप इसको रिवाइज करो। बार बार जब भी आप कभी भूलते हो तो फिर पीछे जा कर के देखो। ये जो रूल है, जब आप इस तरह के सेंटेंस बना रहे होते हैं तो इसको साइड में कॉर्नर में एक बार नोट कर लिया करो। बार बार आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ये जो रूल्स हैं लर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसकी नेगेटिव फॉर्म अब स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मैं इरेज कर रही हूं। अब हम इसकी नेगेटिव फॉर्म की तरफ चलते हैं बेटा। लीजिए, नेगेटिव फॉर्म पर आते हैं। आज सेकंड नंबर सेंटेंस। भाई पॉजिटिव सभी को समझ में आ गया ना? अभी तक हम लोग अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे थे, सिंपल सेंटेंस बना रहे थे। अब हम बनाने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या बना रहे हैं अब अपन? नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि अब हम उस काम को नहीं करते हैं। अभी तक हम काम करते थे, है ना? अभी तक तो हम काम करते हैं और अब हम काम नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं अब हम काम। चलो शुरू करते हैं कि नहीं करते हैं। तो एक फॉर्मूला मैं बता देती हूं आपको। अब जो हमारा डू डज है, मैंने कल बोला था ना कि जल्द ही देखना डू और डज जो है बाहर निकल करके आएंगे। देखो डू और डज बाहर निकल करके आ रहे हैं, ये लीजिए। अब हमें चाहिए होगा सबसे पहले तो सब्जेक्ट, फिर हमें चाहिएगा डू या डज। भाई कंडीशंस तो मैंने आपको नोट करवा दी हैं, कंडीशन बता दी है ना कि डू कहाँ यूज होगा और डज कहाँ यूज होगा। अभी बताया है, 2 रूल मैंने 2 डेज में अब कंप्लीट किए हैं जा करके। तो डू कहाँ यूज करना है, डज कहाँ यूज करना है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस हमें क्या चाहिएगा? नोट। अब भाई हम काम को नहीं कर रहे हैं तो नहीं करते हैं, तो भाई हमें क्या चाहिएगा? नोट चाहिएगा। प्लस हमें क्या चाहिए? अब सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, डू और डज जब आ जाते हैं, चाहे डू आए चाहे डज आए, फिर हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अब हमें वर्ब के साथ एस और ES ऐड नहीं करना है। जैसे कि भाई डज यूज हुआ है ना, तो यहाँ पर डज में ES ऑलरेडी यूज्ड है, यहाँ डज में ES पहले ही लगा हुआ है, इसलिए अब हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। प्लस अगर हो आपके पास में सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट जो है हमें यूज कर लेना है। ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है। अब फॉर्मूला जो है इसके सब्जेक्ट है, डू डज का यूज है और ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ। अब हमें सीधा जो अब मैं मिक्सअप सेंटेंस देने वाली हूँ, ठीक है, उसमें डू का भी यूज हो सकता है, डज का भी यूज हो सकता है। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है रूल के अकॉर्डिंग। तो देखिए एग्जाम्पल करते हैं, अब अपन सॉल्व एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। और फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेती हूं, मैं पानी नहीं पीती हूं। सेकंड लेते हैं, वह गाना नहीं गाता है। पापा खेत में नहीं जाते हैं। और लेते हैं, बच्चा नहीं सोता है। और ले लेते हैं, लड़के क्रिकेट
नहीं खेलते हैं। ये लो बेटा, 5 एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं और मिक्सअप हैं, ठीक है। रूल नंबर 1 भी फॉलो होगा और रूल नंबर 2 भी फॉलो होगा, ठीक है। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर। देखो, सबसे पहले आपके सामने, अभी तो देखो आप 1 टेंस यानी कि अभी तो एक फॉर्म की स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना। आगे आगे फॉर्म्स पढ़ते जाएंगे और सब घोच पोच होता जाएगा, है ना। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, अपने को जो स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया है आइडेंटिफिकेशन है उसका पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जाकर के और बहुत सारे सेंटेंस आने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी कभी आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करो तो सबसे पहले जो आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताई है उस पर आए। सबसे पहले देखें कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहू दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉलो हो रहा है, ठीक है। फिर हम उसके रूल्स यहाँ पर लगाएंगे। अगर यहाँ पर चुका होता, अगर यहाँ पर रहा होता तो ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर हम यहाँ पर जो है हमारे सब्जेक्ट की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को पता चलेगा कि हमें यहाँ पे रूल नंबर 1 फॉलो करना है या रूल नंबर 2 हमें यहाँ पर फॉलो करना है, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं। अब मेरे को पता है, आप लोगों को ध्यान देना है कि मैं के अकॉर्डिंग हम लोग डू यूज करेंगे या डज यूज करेंगे। तो हम अपना जो है फॉर्मूला वो यहाँ पर फिट कर देते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, सो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, मैं ले लिया हमने। आई के अकॉर्डिंग डू आएगा या डज आएगा, डू आएगा, ठीक है। बाद में क्या आएगा, नोट। फिर क्या चाहिए हमें, वर्ब। वर्ब क्या है, पीना, ड्रिंक। आई डू नॉट ड्रिंक, ऑब्जेक्ट लिख देंगे वाटर। आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। अगर किसी भी सेंटेंस को समझने में आपको दिक्कत हो रही हो, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना, वैसे इजी है बिल्कुल। वह गाना नहीं गाता है, देखो सब्जेक्ट हो गया अपना ही, गाना नहीं। अच्छा, अब हमें चाहिए कि ही के अकॉर्डिंग डू आएगा या डज आएगा। ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डज आएगा। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्योंकि आप पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ चुके हो तो आई थिंक ये जो मैं राइट कर रही हूँ ट्रांसलेशंस, वो शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको समझने में। पापा खेत में नहीं जाते हैं, सो फादर, फादर लिख सकते हैं, डायरेक्ट पापा भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फादर डज नॉट गो टू फील्ड लिख सकते हैं या फार्म लिख सकते हैं। भाई फील्ड भी लिख सकते हैं, फार्म भी लिख सकते हैं, दोनों चल जाएंगे। बच्चा नहीं सोता है, देखो बच्चा है, बच्चे नहीं हैं, ध्यान देना इस बात पर। ये आप बहुत मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर बच्चा है बच्चे नहीं हैं, तो देखो बच्चा नहीं सोता है। चाइल्ड डज नॉट स्लीप, चाइल्ड डज नॉट स्लीप। लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो लड़के हैं यहाँ पर बॉयज। अब क्या आएगा बेटा, बॉयज। देखो सिंगुलर नाउन है तो हमने डज यूज किया है, अब यहाँ पर प्लूरल नाउन है तो हम क्या यूज करेंगे, बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट। ये लीजिए, ठीक है।
सो बेटा इसकी जो ये नेगेटिव फॉर्म है, दोनों तरह के, दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगी आज का आपका होमवर्क, जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको करना है, मैं सेंटेंस राइट करूंगी, उनको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ठीक है। एक बार आप इनको नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स। डूडल्स का यूज समझ में आया आपको? डूडल्स का यूज समझ में आया सभी को? ओके, अंजलि को समझ में आ गया है, डूडल्स का सही यूज समझ आ गया है, स्नेहा को भी समझ में आ गया है, गौतम को भी समझ आ गया है, पीयूष को समझ आ गया है, बाकी को समझ नहीं आया? मैम राइट कर लिए, ओके। विनय को भी समझ आ गया, भूमिका को समझ आ गया है, ओके, ठीक है, मतलब सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। ये बाकी जो स्टूडेंट है, आप कैसे साइलेंट नहीं रहना है बेटा, आपको एक्टिव रहना है। जब मैं पूछती हूँ तो आंसर दो, है ना। आपको इंटरेस्ट आ रहा है सभी बच्चों को पढ़ने में? साहिल चौधरी को भी समझ में आ गया है। तो आप सभी बच्चों ने नोट कर लिया है, ये नोट कर लिया है। आज मैं पहले आपको होमवर्क नोट करवाऊंगी, है ना। फिर क्या होता है कि बाद में क्लास जो है डिस्कनेक्ट हो जाती है और अपन जो है होमवर्क नोट नहीं कर पाते हैं, तो अपन होमवर्क नोट करेंगे। ये सभी ने राइट कर लिया है? राइट कर लिया है। होमवर्क मेंशन कर दूं मैं? चलिए, इरेज कर रही हूं मैं। ये सभी बच्चे स्क्रीन शेयर करो, सभी अपना फेस दिखाओ एक बार मुझे, स्क्रीन शेयर करो सभी बच्चे। हाँ, वेरी गुड, गुड 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 गुड। आ जाओ सभी, पीयूष, नीरज, और भी ये नीचे जो बच्चे हैं सभी स्क्रीन शेयर करो। यस, गुड। हाँ, आ गया सभी को? समझ में आया है? समझ आया है सभी को? ओके, चलिए, तो अब मैं होमवर्क मेंशन कर रही हूं, ठीक है। लीजिए बेटा, होमवर्क लिख लीजिए। अब आप 5 सेंटेंसेस बताऊंगी आपको। 5 सेंटेंसेस बताऊंगी, सारे पॉजिटिव होंगे। आपको क्या करना है, उनको नेगेटिव फॉर्म में भी ट्रांसलेट करना है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म्स में आप उसे ट्रांसलेट कर लोगे, ठीक है। सो फर्स्ट सेंटेंस राइट करेंगे आप लोग। सीता और गीता बाजार जाती हैं। अब आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है? आपको सॉल्व करना है, इसकी ये पॉजिटिव फॉर्म है, आपको इसकी नेगेटिव फॉर्म भी बनानी है। सीता और गीता बाजार नहीं जाती हैं, ठीक है ना। दोनों फॉर्म आपको बनानी है। सेकंड राइट करिए, अध्यापक हिंदी पढ़ाता है। अध्यापक हिंदी पढ़ाता है, अध्यापक हिंदी नहीं पढ़ाता है, ठीक है। मैं रोजाना ऑफिस जाता हूँ। मैं रोजाना ऑफिस जाता हूँ, मैं रोजाना ऑफिस नहीं जाता हूँ, ठीक है। किसान फसल काटता है। किसान फसल काटता है, किसान फसल नहीं काटता है।
और राइट करेंगे आप खत लिखते हो। आप खत लिखते हो। तो बेटा ये तो हो गए आपके 5 सेंटेंसेस, 10 हो जाएंगे। अब ये नेगेटिव और इनकी फॉर्म बना लेंगे तब आप। अच्छा, इसके साथ में वर्क और भी करना है आपको, और वो वर्क ये होगा बेटा कि जब हम यहाँ पर टेंस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब का बार बार जिक्र आएगा। भाई वर्ब यूज करनी है, वर्ब यूज करनी है। अभी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चल रही है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यूज करनी पड़ेगी आपको, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज करनी पड़ेगी, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब की स्टडी करनी है, ठीक है। आपको 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो हैं आप लोग काफ़ी टाइम से स्टडी करते आ रहे हो ना। अब हम क्या करेंगे कि डेली हम लोग 20 वर्ब जो हैं राइट करेंगे। सभी बच्चे अपनी मर्जी से 20 वर्ब डेली, न्यू वर्ब, ठीक है ना। डेली लास्ट सेंटेंस आप खत लिखते हो, ठीक है। तो ये तो होमवर्क है ही, साथ में आपको क्या करना है, 20 verbs राइट एंड लर्न। राइट तो करनी ही है, लर्न भी करनी है आपको। ऐसे होती है ना वर्ब, फर्स्ट फॉर्म राइट करते हैं, फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, फिर सेकंड फॉर्म हो जाती है, फिर उसकी थर्ड फॉर्म होती है, और फिर होती है V1 ING, उसकी ING फॉर्म होती है। बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं जो सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। ऐसी वर्ब होती हैं जिनमें जब हम ING यूज करते हैं तो कुछ लेटर जो होते हैं डबल हो जाते हैं, या कोई लेटर उसमें मिस हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे हमने राइट लिया है, राइट, रोट, रिटन, और अगर हम इसको ING यूज करेंगे तो WRITING राइटिंग हो जाता है, ऐसे, है ना। और लेते हैं, जैसे लिखा मैंने कट, 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 लेकिन जब हम इसे कटिंग लिखेंगे तो डबल T हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ब जो है सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी स्टूडेंट डेली वर्क में 20 वर्ब जो है ऐड करते जाएंगे। आपके घर बहुत जल्द जो है स्टाफ मेंबर्स पहुंचेंगे, आपकी नोटबुक्स चेक करेंगे, तो आप सभी स्टूडेंट जो हैं डेली जो वर्क बताया जा रहा है फेयर नोटबुक में इसे मेंशन करें, ठीक है। मैम आप ही होमवर्क देते हो साइंस और SST वाले से, ठीक है। उनको भी बोलेंगे होमवर्क मिलेगा आपके पास, आपको होमवर्क मिलेगा। बाकी जो नोट्स वो आपको राइट करवा रहे हैं, बोर्ड पर जो मेंशन करवाते हैं कि बेटा इसे नोट करो, उसे भी आप फेयर नोटबुक में राइट करें। ओके।